पाकिस्तान और सऊदी अरब के पास आखिरी मौका। आज आपके सामने ये बयान करने की कोशिश करूंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और सऊदी के पास ये तारीख का आखिरी मौका है। या तो सही रास्ते पर चल पड़ेंगे या उनके मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। वो एक मुल्क के तौर पर रहना, इकट्ठा रहना, ये मामला जो होंगे बहुत मुश्किल होंगे। सबसे पहले सऊदी के बारे में बात करते हैं। अगर आप सऊदी की थोड़ी तारीख उठा कर देखें तो ये मुकम्मल तौर पे एक ऐसा मुल्क नहीं रहा, मतलब ऐसा मुल्क से मुराद है ये मुल्क कभी भी नहीं रहा। पहले यहाँ पे उस्मानी सल्तनत की हुकूमत होती थी, उसके पहले कई और मामला भी थे, यहाँ इजिप्शियन की हुकूमत भी रही। उसके बाद जो मुकम्मल तौर पर जो सऊदी अरब को जो आज़ादी मिली, जब यह मुकम्मल इकट्ठा हुआ, यानी एक यूनाइटेड जो सऊदी अरब के तौर पर सामने आया, वो इनको मिली थी 23 सितंबर 1932 को, यानी 23 सितंबर 1932 को ब्रिटिश से। ये वही मामला था जहाँ पे पाकिस्तान को भी आगे जाके 1947 में आज़ादी मिली। आगे मामला जो सारे हुए थे उन्हीं उसी दौर के अंदर जाके इराक़ जो है था मुख्तलिफ यानी सालों में इराक़ भी मार्द वजूद में आया। ये सारी अरबी मुल्क यहाँ पे पहले नहीं होते थे। इराक़ बाद मार्द वजूद में आया, उसका कुवैत आया, बहरीन आया, कतर आया, यूएई वगैरह सारे आए थे। यहाँ पे सारे एक ही कहते हैं एक सल्तनत के अंडर होते थे। उसका सामने रखते हुए जो सऊदी अरब जो है वहाँ पे इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है उसको इसकी डायरेक्शन चेंज करने जा रहे हैं। उन्हें सबसे पहले ये मामला किए हैं कि ये अपना ये जो नेशनल डे है इसको चेंज करके, जो पहले था 23 सितंबर 1932, उसको अपना फाउंडिंग डे को ले आए हैं। फाउंडिंग डे उन्हें नया जो लेके आए हैं वो है 22 फरवरी 1727। वो उसको सामने रखते हुए हर साल 22 फरवरी को वहाँ पे फाउंडिंग डे बनाया जाएगा, यानी जिस दिन सऊदी अरब का सही बुनियाद रखी गई थी। वो इस तरह रखी गई थी उनके मुताबिक जो था कि 1727 में जब वहाँ पे ये कबायली, ये सारा हिस्सा जो अरबों का जो है ये कबायली होते थे। यहाँ हर डिफरेंट कबाइल थे जो आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिस तरह अफ्रीका में भी ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम जो साउथ कबीला था उसने साथ वाले अपने कबीले को जब शिकस्त दे के वहाँ पर कब्ज़ा किया था, उसी दिन इस सऊदी अरब की बुनियाद रखी, वहाँ पर बुनियाद जो है रख दी गई थी। वो बुनियाद रखने वाले थे इमाम मोहम्मद बिन सऊद। उसको सामने रखते हुए उन्होंने अपना जो फाउंडिंग डे है वो 22 फरवरी 1727 कर दिया। उसके साथ ही और भी कई दिलचस्प मामला आते हैं कि सऊदी अरब की जो पॉपुलेशन जो है, जो आबादी है, 70% आबादी जो सऊदी अरब की जो है वो 30 साल से कम उम्र के लोग जो हैं, इतनी बड़ी उनकी यंग पॉपुलेशन को सामने रखते हैं। उनके भी इतने रिसोर्सेज जो मामला जो हैं वो इस तरह नहीं है। अगर आप इस चीज़ को सामने रखते हुए देखें, सऊदी अरब में जो भी बादशाह वगैरह आते रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उम्र के आते रहे हैं। उन्होंने इतनी ज़्यादा जो सऊदी अरब के अंदर रिफॉर्म वगैरह नहीं की, उस तरह इंडस्ट्री नहीं लगाई। ज़्यादा का ज़्यादा सऊदी अरब को जो इन्हिसार जो आया था वो नेशनल जो पैसे मिलते हैं, ऑयल के जो पैसे आते हैं उसी को सामने रख के आया था। यानी जो भी आप बादशाह जिसका मर्जी आप नाम ले सकते हैं, जो करंट भी हैं वो 80 साल से के ज़्यादा के हैं। अब 80 साल से ज़्यादा का बंदा जो आएगा वो उसने क्या रिफॉर्म लेके आनी है, क्या नई चीज़ें लेके आएगा बंदा, वो कौन सी नई चीज़ों बातों को वो मानेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी उम्र के बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान की तो इतनी एवरेज एज में नहीं है। सऊदी अरब का आप देख सकते हैं वो अमीर लोग हैं, जो अमीर जो अरबी हैं वो इतनी उम्र का पहुंच भी जाते हैं अच्छी ग़िज़ाएँ वगैरह खा के। लेकिन ओवरऑल तो सऊदी अरब ऐसे चल रहा है ना, जिस तरह आप देख सकते हैं पहले अगर थोड़े ज़्यादा दूर भी ना चले जाएँ, वहाँ पे कई और मामला थे। मजहबी इंतखाबसंदी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मजहबी इंतखाबसंदी इसलिए आ सके मज़हब का बहुत ज़्यादा होल्ड। कौन सा मसले का वहाबी मसलक जो है वो जो अब इस्लाम की बड़ी सख्त वाली है। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे अबू जो हैं, मेरे अबू वाली साइड वाले वो सारे वहाबी को करते हैं, फॉलो करते थे, अभी भी करते हैं। और मेरी अम्मी वाली जो साइड वाले जो सारे हैं वो जो बरेलवी इस्लाम है उसको फॉलो करते हैं। तो हम देखते थे बचपन में कि जो मेरे अबू वाले बड़े सख्त, मेरी अम्मी वाले थोड़े नरम वाले। तो यहाँ से वही चीज़ वो आगे लेके आते रहे। सऊदी अरब में जिस तरह वहाँ पे मजहबी पुलिस भी है थी, जो उसको ख़त्म कर दिया गया। वो चेक करते थे कि आप कौन सा लिबास पहनते हैं और आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं नहीं जा रहे। उसके ऊपर और कई दफ़ाई लिहाज से भी उनके तरह मामला नहीं थे। दफ़ा के लिए उनको जब खाना का जो मामला भी हुए थे, फ्रांस की फ़ौज को आना पड़ा, अमेरिका के साथ वहाँ पे आना पड़ा, अमेरिका की फ़ौज काफ़ी देर वहाँ पे रही, और भी कई मामला इस तरह के आए थे। तो ये आगे मामला ऐसे चलते रहे। लेकिन तरीक़ का रुख उस पर बदला जब मोहम्मद बिन सलमान से क्राउन प्रिंस के तौर पर सामने आए हैं। वो यंग बंदे हैं, उन्होंने इस्लाम के बारे में भी काफ़ी इल्म हासिल किया हुआ है। उनकी सारी एजुकेशन सऊदी अरब के अंदर है। हालांकि सऊदी शहज़ादे जितने भी हैं वो ज़्यादा बाहर के मुल्क में पढ़ने जाते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान साहब वन ऑफ द फ्यू हैं जिनने अपनी सारी की सारी एजुकेशन जो है वो सऊदी अरब के अंदर हासिल की है। दूसरी उसके साथ उन्होंने इस्लाम के बारे में, इस्लामी जो तारीख़ है जो उसके बारे में काफ़ी उन्होंने इल्म हासिल किया। क्योंकि पहले ऐसे होता रहा कि जितने वहाँ मुल्ला वगैरह वहाबी वगैरह हैं, अगर कोई बंदा कोई रिफॉर्म लेके आने भी लगे तो उसके सामने वो इस्लाम की अपनी तरीक़ लेके आ जाते हैं, हदीसें लेके आ जाते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान साहब की बात इसलिए नहीं चलती, वो आगे से उनको काउंटर आर्गूमेंट देता है, क्योंकि उसने खुद ही पढ़ा हुआ है ना। इसी को सामने रखते वो थोड़ा सा बैकवर्ड में चले गए हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान ने इस चीज़ को देख लिया है कि जिस तरह बाकी दुनिया काफ़ी हद तक चेंज होती जा रही है, डेमोक्रेसी के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे जो मुल्क बनाए गए हैं वहाँ कोई तरक्की नहीं कर सके, और चाइना एक नई पावर बन के सामने आया।
अगर उसने इस चीज़ को देख लिया, वो खुद भी यंग बंदा है, वो बचपन से ये चीज़ें देखता आया और अपने बाप के साथ टाइम गुजारा, उसने कहा ताकत का खेल क्या होता है। उसने कहा अगर हमने अपने आप को ऐसे चेंज ना किया तो यहाँ पे भी ऐसे मामला रहेंगे दुनिया, जिस तरह आप देखते हैं यमन में जो हो रहा है 2 समय तकसीम होया हुआ है, और जिस तरह यहाँ ब्रिटिश गए हैं तो वहाँ तो ऐसे मामला रहे हैं कि एंड पे वहाँ मुल्क 2 समय तकसीम रहे हैं, कभी वहाँ अमन नहीं हुआ। आप पाकिस्तान इंडिया को आप देख सकते हैं, वहाँ पे कश्मीर की वजह से जो मामला वहाँ पे हैं। बाकी आप आप साइप्रस चेक कर सकते हैं, कोरिया, नॉर्थ कोरिया चेक कर सकते हैं, यानी मैं लंबी लिस्ट है वहाँ जाना नहीं चाहता, लेकिन ये मामला वहाँ पे ऐसे हैं। उस चीज़ को समझ रखते हुए उसने वहाँ पे रिफॉर्म लेके आया। इतनी यंग पॉपुलेशन को अगर आप सोशल मीडिया का दौर भी है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे फिर वहाँ पे वही मामला तो होंगे जो बाकी अरब ममालिक में हो रहे हैं। वहाँ पे एक तो वहाँ पर डिक्टेटर बैठे हुए हैं, फिर वैसे मामला भी नहीं कर रहे, कोई ऐसी रिफॉर्म लेके नहीं आ रहे, जिसकी वजह से गुर्बत बहुत ज़्यादा है। सऊदी में खुशकिस्मत है इस लिहाज से कि वहाँ पे हज उम्रे के लिए खाना काबा मौजूद है, फिर वहाँ पे मस्जिद नबवी भी मौजूद है। इसको सामने रखते हुए एक तो उनकी वो इनकम का स्ट्रीम भी है, लेकिन वो उससे सारा मुल्क तो नहीं चलाना चाहते हैं, वो चल सकता। उसको चलाने के लिए उनको वहाँ पे एक जो ऑयल है उसको भी ज़्यादा देर चल नहीं सकता, उनको वहाँ पे इंडस्ट्री लेके आनी पड़ेगी, सोशल मीडिया के अवाम को कुछ देना पड़ेगा। ये सब चलाने के लिए उन्होंने कहा भाईजान यहाँ पे हमें रिफॉर्म लेके आएंगे। वो जो रिफॉर्म आहिस्ता लेके आ रहा है, उसके रिफॉर्म को सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि वहाँ पर जो मुल्ला बरादरी जो यहाँ पे है उनको कंट्रोल किया उसके लिहाज से। वो जैसे मैंने पहले कहा कि इस्लामी लिहाज को अच्छी तरह जानते हैं, उसको कंट्रोल किया। उसके बाद जो शहजादे हैं, कोई जो उनका रॉयल फैमिली है, बहुत बड़ी रॉयल फैमिली है, वो रॉयल फैमिली में जाके वो जहाँ सौदे में सिर्फ वहाँ रहते हैं अपने याशी के लिए, पैसे के लिए, उन्हें अपने अपने मिलियंस के डॉलर्स की उनके मामला हैं। उसने सबको पहले अगर हम याद भी होगा कि 2017 के अंदर, मैं गलत नहीं कह रहा था, उनको जो वहाँ पे होटल के अंदर उन्होंने कैद वगैरह किया, उनसे सबसे जाके करप्शन के पैसे वापस लिए, करप्शन के नाम के ऊपर। अब मैं ये नहीं कहता ठीक किया गलत किया, मैं बता रहा हूँ आपको। उसको अवाम में बड़ी पजीराई मिली इस लिहाज से देखा जाए। उन्होंने कहा कि ये शहजादे हमारी हुकूमत कर रहे हैं, आम आवाम का पैसे तो मिलते हैं लेकिन वो जिंदगी तो नहीं गुजार रहे ना। क्योंकि आम लोग पूछो ना कि किसी बाहर बंदे पूछो यार जरा अरबी है ना, वो उन्होंने चाचा बीवी होती है, वो समझते हैं सब की ही होती हैं, वो सब की नहीं होती, वो जो अमीर लोग होते हैं उन्हीं की होती है ना। उस चीज़ को सामने रखते हैं मोहम्मद बिन सलमान इसको काफ़ी देर से उसने काफ़ी रिफॉर्म लेके आया। और आज वही सऊदी अरब जहाँ पे औरत को ड्राइविंग की भी इजाज़त भी है, वहाँ पे औरत को अपने को कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ जाके आराम से जा सकते हैं। म्यूजिक शो भी हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है, यानी आपको पता है इस बारे में लगा मेरी वीडियो मेरी मौजूद है, मैं बात करता रहता हूँ मैं। अब आप सवाल ये पैदा होता है ये आखिरी मौका कैसे है। अगर आप थोड़ी अरब की तारीख उठा कर देखते हैं, यहाँ हमेशा टर्मोइल रहा है। अभी अब सीरिया आपके सामने है और भी बाकी मुल्क के सामने है, इजिप्ट चेक कर सकते हैं, जो मिस्र है वो आपके सामने है, बाकी भी सारे अरब मुल्क चेक कर लें, आप अफ्रीका चेक कर लें, आप उसके अलावा बाकी भी आप मुल्क चेक कर सकते हैं। उसमें देखा जाए जहाँ जहाँ ब्रिटिश गए हैं, जहाँ ये मामला होते रहे हैं, वहाँ पे मसले मसाइल पैदा होते रहे हैं, कभी वहाँ पे पीस नहीं आ सका, वो अपने आप रिलायबल तौर पर अपने लिए रिसोर्सेज पैदा नहीं कर सके। इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर मोहम्मद बिन सलमान को जब भी होता है, यह है कि मज़हब के नाम पर कंट्रोल किया जाता है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है कोई भी हो सकती है, वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जहाँ मैं नाम नहीं लेता, मैं डरता ही नाम लेने से, बंदे डरना भी चाहिए भाई, दोवें काम नाल ही होंगे। देखिए वो कोई भी हो सकती है, तो वो उनको ये चीज़ें सूट करती हैं कि यहाँ पे मजहबी इंसाफ पसंदी रहे, उसके नाम के ऊपर इनको कंट्रोल किया जाए। तो वो यहाँ लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इसको अच्छी तरह जानता है, क्योंकि जैसे ही आप ये मजहबी इंसाफ पसंदी जो लोग होते हैं इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर आपके खिलाफ मसले मसाइल पैदा करते हैं। तो उस चीज़ को समझ रखते हुए अगर मोहम्मद बिन सलमान जो आखिरी लास्ट होगा जो वहाँ पे एक मुकम्मल तौर पर चेंज लेके आ रहा है, और ये चेंज आगे जाके उसको बड़े बड़े तरीके से, बड़े एहतियात से लेके आ रहा है, आहिस्ता से जाके उसको उतनी बड़ी जो पावर जो कंट्रोल करना, फिर उन मुल्कों को कंट्रोल करना, बड़े मामला करना कोई इतना आसान काम नहीं है को। और दूसरा बाकी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का खतरा भी साथ साथ है। तो ये आखिरी मौका अगर मोहम्मद बिन सलमान से कामयाब हो गया और काफ़ी हद तक काफ़ी सालों तो आगे जाकर यह हुकूमत में रहा और जो सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में कामयाब हो गया, सऊदी अरब एक सही डायरेक्शन में चल जाएगा और एक नई सुपर पावर बनकर सामने आएगा। ऑलरेडी वो इस्लामी लिहाज से सुपर पावर है, ये लीडर ही है। अगर मैं किसी बंदे को लीडर मानता हूँ, बेचारे कई मामला, कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, हमें फरिश्तों की तलाश होती है, फरिश्ते यहाँ पर नहीं आते होते भाई। हम हर कोई आप दुनिया के तरीके उठा कर देख लें, जो भी वहाँ पे हुक्मरान आए हैं वो कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं मोहम्मद बिन सलमान को ही अपना लीडर मानता हूँ। अगर ये काफ़ी हद तक यहाँ पर रह गया तो मैं, क्योंकि जो एक मजहबी लिहाज से लीडर है, या एक हो लिहाज से भी सुपर पावर बनकर सामने आएगा, जिस तरह चाइना सामने बन के आया। थोड़ा टाइम तो काफ़ी लगेगा, लेकिन उसको पहले ग्राउंड लेवल के ऊपर काफ़ी चेंजिंग लेके आनी पड़ेंगी, जिसकी जो बड़े आसान काम नहीं है, खास तौर पर मजहबी लिहाज जो मामला जो होते हैं उसको समझ आते हुए। चाइना में भी थोड़ा आसान था, मजहबी मामला तो नहीं थे, क्योंकि चाइना में ना कि अल्लाह को मानते हैं ना कि रसूल को मानते हैं, इस चीज़ को समझ आते हुए। लेकिन यहाँ पे मसले दूसरे हैं, इसलिए वो इनको दाद देनी पड़ेगी मोहम्मद बिन सलमान को कि काफ़ी हद तक आगे लेके आया। और यही अगर मामला काफ़ी हद तक अगर चलते रहे 20-25 साल तक, ऐसे अभी यंग है वो ऐसे मामला रहे, तो ये बहुत ज़बरदस्त सऊदी के लिए होगा। और जो रीजन जो है पूरा अरब रीजन है, उनके लिए भी बड़ा कमाल की बात होगी। वहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी और वहाँ पर आगे तरक्की होगी, क्योंकि मसला ये कि आगे जब यूरोप वाला है वो इस वक्त बहुत ख़त्म हो रहा है वहाँ मामला, ये इसलिए दौर इस रीजन का है। अगर यहाँ पे यही स्टेबिलिटी देखिए तो मामला अगर चलते रहेंगे। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली
ये अगर स्टेबिलिटी ना देखे और वहाँ पे इंटरनली तौर पे का मामला ख़राब हो गया या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की जो और किसी और बंदे को इंस्टॉल कर दिया जमहूरियत के नाम के ऊपर, जो अक्सर ऐसे करते होते हैं, ये जमहूरियत का चूरन दे के वहाँ पे ऐसे अंदर से कोई मामला ख़राब करते हैं, जिससे इजिप्ट में हुआ, फिर आगे आपके सामने है, फिर अपनी मर्ज़ी का बंदा इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ पे, जो 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 उनके जो मफादात होते हैं उसको सर्व करता है। अगर ऐसे मामला हो, अगर ये मोहम्मद सलमान उस पर कामयाब ना हो सका, फिर ऐसा ही होगा, और फिर उसके बाद ये और आगे फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब आपके फिर ये मामला जो इस तरह आगे जाके फिर 50 साल 100 साल बाद जाकर देखी जाएगी कि ऐसा दोबारा फिर कभी नहीं होगा। इसलिए ये आखिरी मौका है, और इसी आखिरी मौके के सामने रखते हुए अगर सऊदी अरब मुकम्मल तौर पे सारी गिरफ्त जो ताकत की गिरफ्त है, इकॉनमी जो है, सब चीज़ों को सही तरीके से स्ट्रीमलाइन कर दिए तो ज़बरदस्त होगा। और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी डॉज करके उनसे भी आस्ता आस्ता निकल के उन बंद गलियों से निकलने में कामयाब हो गए तो कमाल की बात हो जाएगी। और सऊदी अरब आगे जैसा मैंने पहले एक नई सुपर पावर बन के सामने आएगा। मैं बातें रिपीट करनी पड़ रही हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए बड़ी अहम वीडियो है ये वाली। और अगर फिर मैं एक बार फिर कह दूँ कि अगर ये कामयाब ना हो सका तो फिर बड़ा मसले मिसाल पैदा होंगे, और फिर ये रीजन जो है फिर एक टर्माइल होगी, जिस तरह छोटे छोटे मुल्क बने हैं, इससे आगे छोटे मुल्क बनेंगे, फिर ब्लड शेड होगा जो अक्सर हमारे बचपन में देखते हैं, फिर आने वाली नस्लें भी ये देखेंगी। अब इसी की चीज़ को सामने रखते हैं, पाकिस्तान के बाद ये आखिरी मौका कैसे है। पाकिस्तान, जिस तरह मैंने पहले कहा कि सऊदी अरब को 1932 में मिली थी ब्रिटिश से आज़ादी, और पाकिस्तान को मिली थी 1947 में, 1947 में आज़ादी मिली, इस्लाम के नाम पे बना है। हमने भी यहाँ मजहबी इंसाफ संधि के नाम पे जो कुछ किया, और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को हमने सर्व करने की कोशिश की, या जमहूरी हुकूमतें भी आते रही, मार्शल भी लगते रहे, आपको सामने है। मैं उस ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, पाकिस्तान पर अक्सर बात हो रही होती है। फिर 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अगर मज़हब के नाम पर दो मुल्कों ने इकट्ठा रहना होता तो फिर बांग्लादेश कभी भी नहीं बनता। ये एक टेक्निकल सी बात है। उसके बाद भी आगे देख सकते हैं जो जमहूरियत के नाम पर लीडर आते रहे हैं यहाँ पे, वो अपनी फैमिलियों को लेकर आते रहे हैं और कई मामला करते रहे हैं, फिर बाद में जाके कहाँ जाके पनाह लेते रहे हैं, आपको पता ही है, जाके लंदन में, इंग्लैंड में, उन्हीं वेस्ट कंट्री जो जमहूरियत के नंबरदार बनते हैं वो इनको पनाह देते रहे हैं। और उसके बाद जाके वो जो हमारे फौजी कमांडर आते रहे उनको रेड कारपेट के तौर पर उनको रिसीव भी की इन्होंने किया। यानी कितनी हिपोक्रेसी इनकी जो जमहूरियत के नंबरदार बनते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूँ ये वेस्ट वाले जो हैं, मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं भाई, मैं आपके साथ हकीकत करने की कोशिश कर रहा हूँ, फैसला आप खुद ही कर लेना कि वेस्ट वाले जो जमहूरियत की हमेशा बात करते होते हैं कि ये जब भी यहाँ पे हमारे गरीब मुल्कों में, चाहे पाकिस्तान हो या मिडल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, कोई मुल्क भी हो, वहाँ फौजी हुक्मरान आता है तो उसको रेड कारपेट क्यों देते हैं, उसके साथ बिल्कुल ताल्लुका बंद क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके वो ये सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने ये जमहूरियत के चूड़न लिख रखा हुआ ना, आवाम को दिखाने के रखा हुआ है। तो ये पाकिस्तान जिस तरह यहाँ पे नवाज शरीफ आए, बेनज़ीर भी आए, इमरान खान साहब भी आए कुछ अर्से के लिए, उन्हें मदीने के रास्ते का नारा लगा दिया। वो बातें फिर मज़हब वाली बातें, पर वो यही वजह है। अब हमारा जब आखिरी मौका बात के ऊपर आते हैं कि पाकिस्तान की जिस तरह सऊदी अरब की पॉपुलेशन आबादी जो 30 साल से कम, जो 70% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। इस पाकिस्तान की 64% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। अब उनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, जॉबें नहीं है, सिर्फ डंकी लगाए जा रहे हैं, जो जराइम होते हैं, कई आपके सामने काम और जराइम वगैरह हो रहे हैं ना, तो ये वो उसके लिए कुछ कोई मामला करने नहीं करने। आबादी इतना बड़ा तूफान है, जैसा इंडिया के लिए बहुत बड़ा तूफान है, इसलिए इस बात पाकिस्तान की हो रही है। तो उसमें जो इस वक्त जो है पाकिस्तान के जो ताकत का जो सरचश्मा जो है, जिस तरह सऊदी अरब का नाम मोहम्मद बिन सलमान है, पाकिस्तान के अंदर हुआ है जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, जो इस वक्त फील्ड मार्शल भी हैं और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हैं। वही हैं जिनके अंडर सब कुछ अभी हो सकता है। वो कोई मज़हब को अच्छी तरह जानते हैं, वो और ताकत भी उनके पास है। वो सियासत में भी काफ़ी, उनके लास्ट 3 साल जब के आए उन्होंने काफ़ी तरीके से मनोवर किया है। हाँ, कई लोग उनसे खुश नहीं है कई मामलों के अंदर। मैंने भी कहा था फरवरी में अगर जो इलेक्शन जो हुए थे, इमरान खान को हुकूमत दे देनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान ने जो ब्लंडर मारे थे ना, मेरी अभी तक वो बात वीडियो मौजूद है, जब मेरा आप चेक कर सकते हैं इमरान खान के बारे में, जब हुकूमत में था मैंने पेशन गोई की थी, उसी तरह सही साबित हुई हैं, आप जाकर चेक कर लें। तो मैं कहूँगा अब इनके पास मौका आया हुआ है। अगर ये चाहते हैं तारीख में जाके ये हमेशा के लिए रकम हो जाएं और ये पाकिस्तान का रुख बदल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान एक मरतबा फिर इंटरनेशनल तौर पे काफ़ी उभर के सामने आ रहा है, काफ़ी लिहाज से। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की, इकॉनमी के तौर पर हमें सैनिटी आनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ को थोड़ा बेहतर करना चाहिए, मजहबी मामला, मज़हब को रियासत के अमूर से अलग करना पड़ेगा, जिसे मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं। हम ये जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को खुद मुकम्मल कंट्रोल से ये करना पड़ेगा, और पाकिस्तान का रुख बिल्कुल बदल देंगे। हम रशिया की बड़ी बातें करते हैं, रशिया में कोई जमहूरियत है, और आप तुर्की को चेक कर सकते हैं, तुर्की के अंदर उर्दुमान साहब बैठे हुए हैं, वो जो माँ के 3 सालों से देख सकते हैं उन्होंने क्या कर लिया जी भाईजान। तो यही चीज़ें हम पाकिस्तान जमहूरियत के, हम कहते हैं जमहूरियत ये कर देगी वो कर देगी, वो जो बदतरीन जमहूरियत जो है वो बेहतरीन आमरी से बेहतर है। ये हमें ये चुन दे रहे होते हैं जो पीपल पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले भी दे रहे होते हैं, वोट की इज्जत दो, तो चेक कर सकते हैं आपको। फिर आप कहेंगे यार तो फिर डिक्टेटरशिप की मेहनत कर रहे हैं। जमहूरियत भाई, जमहूरियत कोई ऐसा कोई सहीफा तो नहीं है, आम बंदे के लिए तो कोई मसला नहीं ना ये वाला है। आम बंदा को जो अच्छी उनको इज्जत नफ्स मिलती है, सारे मामला मिलते हैं, उनका जमहूरियत से कोई तल्लुक नहीं होता।
मैं जो अगर वो अगर सही जिस तरह भाई सऊदी अरब के लोगों को ज़्यादा हासिल है ना, वो ज़्यादा नहीं है जो मादर पितर ज़्यादा जैसे कहते हैं, जो मुंह में आया कह दिया, वो ज़्यादा नहीं होती। उसी का सामना इस वक्त वेस्ट वाले कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर बंदे जो गिरफ्तार हुए हैं दुनिया में, यूके उस पर नंबर 1 आया पड़ा हुआ है, आप जाकर चेक कर लें जाके, वो वहाँ भी इतनी ज़्यादा होती कोई नहीं है। तो पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि हाफिज़ आसिम मनीर साहब जो है पाकिस्तान की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुकम्मल इतनी ताकत, इतने मामला जो है इतनी इंटरनेशनल लेवल पर जो पजीर आई है, वो आज तक पाकिस्तान में किसी को नहीं मिली। तो ये इनको मिली है, और ये अभी मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर और या चाइना को सोमालिया को सामने रखते हुए ये पाकिस्तान का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और पाकिस्तान हमेशा एक सही रास्ते पर चल जाएगा। तरक्की रातों रात नहीं होती है, आपने सही डायरेक्शन में डालना होता है, और ये बहुत ज़्यादा मामलों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, जिसे मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं, उन्हीं के साथ मिलकर कर सकते हैं। ये पेनफुल और स्लो अमल है, लेकिन अगर ये अमल शुरू हो जाएगा, लोगों को नज़र भी आएगा इस तरह। लेकिन अगर ये इसमें नाकाम होते हैं, फिर वही मामला तो होते हैं जो पास में होते रहे हैं, फिर पाकिस्तान जिस तरह उनसे कतर में तकसीम हो गया, पाकिस्तान भी ऐसे ही आगे जाके होगा। ये मेरी पेशन कोई इसका आप ये बात अगर आप लिख के रख लें, फिर ऐसे जमहूरियत के नाम के ऊपर जो आगे जो मामला चलते रहेंगे, वो जैसे पहले चलते रहे, आगे भी चेंजिंग नहीं होगी। तो ऐसे यही मामला तो होंगे। तो यही मेरी आपके सामने रखने की कोशिश है कि यही कि अवाम के को इस वक्त जो स्टेबिलिटी चाहिए इकॉनमी के तौर पे, हर लिहाज से, कानून के लिहाज से लोगों को पता होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, उसके साथ ये भी यकीन होना चाहिए कि अगर कोई मामला जो ख़राब होंगे उनको उनका इंसाफ मिलेगा, और ये उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काफ़ी चीज़ों में। और बाकी जिस तरह देखा जाए ना कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल ब्रांड जा रहे हैं, उसके अलावा फिर जो लोग डंकी लगाए जा रहे हैं, उनका यकीन खत्म हो रहा है। यकीन इसलिए खत्म हो रहा है कि उनको कोई आगे मामला सही नहीं मिल रहा है। तो ये अब सारे का सारे जिस तरह बाकी चीज़ों को उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया, उन्होंने जनरल हाफिज़ आसिम मनीर साहब ने इसको भी कर सकते हैं, और पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में डाल सकते हैं। और ये आखिरी मौका है। उसके बाद जिस तरह हमने बहुत लोगों को जमहूरियत को भी चेक कर लिया, डिक्टेटरशिप चेक कर लिया, आगे फिर टर्म वाली होगा, फिर छोटे छोटे मुल्क ही बनेंगे जाके, फिर वहाँ फिर आगे जो देखा जाएगा, आने वाली नस्लें जो होंगी वो ऐसे बारे में बातें किया करेंगी, ये क्या हुआ। तो ये मेरी दरखास्त, ये मेरी थोड़ा सा आपके बताने की कोशिश, आप कहता हूँ यार तुम की सुनाता है, सुनाया कि नहीं भाईजान, मैंने आपके सामने आसान तरीके से बता दिया है। मेरी अब बाकी वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। हम लोग को मेरी किसी बात जब क्वेश्चन लगी समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।